इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली हम एक जो बड़ी एडवांस किस्म की कंफर्मेशन का प्रोसेस है, एक तरीकाकार है, उसको आज से हम लर्निंग उसकी बाकायदा शुरू करेंगे, जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। पूरा नाम तो उसका वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है, लेकिन शॉर्ट में हम उसको वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, और इसको वीएस से भी कहा जाता है, लेकिन सादा जुबान में हम इसको सिर्फ वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग में अभी तक के जितने भी ट्रेड को कंफर्म करने के, देखें अभी तक जो हमने प्राइस एक्शन पढ़ा है, ठीक है, जो भी टेक्निकल नॉलेज हमने सीखा है, चाहे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का था या वो चैनल फॉर्मेशन का था, मींस ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का, ठीक है, तो उसमें हमने एक चीज़ बार बार रिपीट की ही रिपीटेडली कही कि जब भी स्ट्रक्चर के मुताबिक, ट्रेंड के मुताबिक सही जगह के ऊपर हमें ट्रेड का कोई भी सेटअप नज़र आए, ठीक है, बाय के लिए या सेल के लिए, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले किस चीज़ का वेट करना है? हमने वहाँ पे वेट करना है ट्रेड में इंटर होने से पहले किसी कंफर्मेशन का, कंफर्मेशन। ठीक है, तो अभी तक जो हमने कंफर्मेशंस पढ़ी हैं, वो सिर्फ अभी तक हमने पढ़ी हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की कुछ मखसूस। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने एक हैमर पढ़ा, ठीक है, दूसरा हमने इनगल्फिंग पैटर्न पढ़ा, और तीसरा हमने पढ़ा था मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स, इवनिंग स्टार्स। अच्छा, क्या सिर्फ जो कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर कंफर्मेशन के पैटर्न्स होते हैं, क्या ये सिर्फ तीन ही होते हैं? नहीं सर, इनके अलावा भी काफ़ी सारे हैं। ठीक है, लेकिन ये तीन वो हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं, इनका कंपैरेटिवली रिजल्ट अच्छा होता है, यूज़ बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये तीन ही ऐसे हैं कि जिनको हम वॉल्यूम की नज़र से भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन्हीं को हम वॉल्यूम के साथ भी कंफर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे आगे अपनी एडवांस सीरीज में, ठीक है, जो आज से शुरू हो रही है। तो अच्छा, एक और बात मैं आपको दोबारा से बता दूं, रिपीट कर दूं कि क्योंकि आप देखें ये चीज़ें अब बार बार रिपीट होंगी क्योंकि हैं इम्पॉर्टेंट, कि आपको कंफर्मेशन कहाँ पे देखनी होती है। ठीक है, कंफर्मेशन की हमें सबसे पहले तो हमें ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि ट्रेंड कौन सा है। तो पहले नंबर पे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस वक्त हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे ना, चार्ट को देख के अपना नॉलेज अप्लाई करके, तो फिर हमें पता चलेगा कि या तो हमारा ट्रेंड बुलिश है, या हमारा ट्रेंड बेरिश है, और या फिर इस वक्त हमारा जो कोई भी ट्रेंड नहीं है बल्कि प्राइस रेस्ट कर रही है, यानी साइडवेज में, या जिसे कंसोलिडेशन कहते हैं उसमें चल रही है, कंसोलिडेशन। तो जो कंसोलिडेशन का फेज होता है इसमें तो हम ट्रेड नहीं करते। ठीक है, नो ट्रेड। तो फिर ट्रेड को हमने उसकी जो सर्चिंग करनी होती है, ट्रेड को ढूंढना होता है, ठीक है, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को, उसके लिए हमारे पास ये वाले दो ट्रेंड्स बाकी बच जाते हैं। ठीक है, बुलिश ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड। अगर बुलिश ट्रेंड होगा
तो हम उसमें सही जगह के ऊपर बाय की ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे कंफर्मेशन के बाद, ठीक है। और अगर बेरिश ट्रेंड होगा तो उसमें हम कौन सी ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे? सेल की ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन सही जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या एरिया ऑफ इंटरेस्ट कह लें आप उसको, ठीक है, ये भी हम हर जगह से नहीं लेंगे। बाय की ट्रेड बुलिश स्ट्रक्चर में जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा या एरिया ऑफ वैल्यू होगा, ठीक है, वहां से लेंगे नॉलेज के मुताबिक। इसी तरीके से सेल की स्ट्रक्चर में या बेरिश ट्रेंड में सेल की ट्रेड हम हर जगह से नहीं लेंगे, बल्कि जो हमारा नॉलेज के मुताबिक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा या एरिया ऑफ वैल्यू होगा, वहां से हम सेल की ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे कि हमने स्ट्रक्चर जो है या ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का सबसे जो एक्यूरेट तरीका होता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है पूरी दुनिया में, ठीक है। एक चीज आपने जहन में रखनी है कि फॉरेक्स में 100% कंफर्म कोई बात नहीं है, ठीक है, बल्कि मैं यहां पे लिख देता हूं, देयर इज नो, ठीक है, ये डबल करके लिख रहा हूं ताकि हर किसी को याद रहे, देयर इज नो 100% इन फॉरेक्स, ठीक है। क्यों? इसलिए कि ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, ये सारी की सारी गेम है प्रोबेबिलिटी की। आप में से जिन दोस्तों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, ठीक है, मईशत पढ़ी हुई है, तो उनको पता होगा कि ये मैं क्या लफ्ज यूज कर रहा हूं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। इसको आसान अल्फाज में आप उर्दू में कह लें इम्कान, इम्कान, ठीक है, इम्कानात कह लें या इम्कान कह लें, पॉसिबिलिटीज, ठीक है। क्यों? देखें, ये जो नॉलेज है ना जो हम सीख रहे हैं, और स्पेशली जो आज हम शुरू करेंगे, ये नॉलेज हमें, जो मार्केट मूवर्स होते हैं, ऐसे लोग जिनकी ट्रेड की वजह से मार्केट मूव कर सकती है, तो वो लोग कौन हो सकते हैं? वो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हो सकते हैं, जिनके पास अकाउंट बहुत बड़े हैं, जो बहुत बड़े वॉल्यूम से इंटर होते हैं, उनकी ट्रेड जो है वो बहुत बड़ी बड़ी ट्रेडें होती हैं, वो प्राइस को मूव कर सकते हैं, कैंडल्स को ऊपर नीचे। या फिर वो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, या फिर वो बड़ी बड़ी कंपनीज हो सकती हैं इन्वेस्टमेंट की, जैसे बैंक्स होते हैं, ठीक है, जैसे हेज फंड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं। तो ये लोग जिस वक्त अरबों डॉलर के, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड्स एक ही पेयर में एक साइड की ओपन करते हैं, ठीक है, तो वो क्योंकि उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है ना, लॉट साइज बहुत बड़े बन जाते हैं, एकमुलेटिव, तो प्राइस फिर डिमांड जब क्रिएट होगी, जब ज्यादा बाय के ऑर्डर लगेंगे, ठीक है, तो जो सप्लाई होती है, यानी कि जब प्राइस सेल में जाती है, नीचे गिरती है, तब कब गिरती है? जब सेल के ऑर्डर ज्यादा लगेंगे, यानी कि जब सप्लाई का वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो डिमांड और सप्लाई जो है वो क्रिएट करते हैं जो मार्केट मूवर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हमने शुरू में मेरे ख्याल में किसी सेशन में मैंने आपको बताया था कि उसको हम स्मार्ट मनी, उस ग्रुप को हम स्मार्ट मनी कहते हैं, स्मार्ट मनी, ठीक है। ये लोग 70% से लेके 80% तक जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा लगा हुआ होता है ना, ठीक है, वो इनका होता है जी, कैपिटल। अगर हम एक दिन में बात करते हैं कि एक दिन में 10 ट्रिलियन डॉलर एवरेज, 10 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की ट्रेडिंग होती है, बाइंग और सेलिंग होती है, तो उसमें से आप यूं समझ लें कि 70 to 80% से ज्यादा जो पैसा होता है वो इस स्मार्ट मनी ग्रुप का होता है, ठीक है। अच्छा, मैं और आप जो हैं, वो हम या हमारी तरह के जो छोटे अकाउंट्स वाले ट्रेडर होते हैं, छोटे अकाउंट से मुराद ये कि किसी के अकाउंट में 1,000 डॉलर है तो भी वो छोटा अकाउंट है, अगर किसी के अकाउंट में 1 मिलियन डॉलर है तो भी वो छोटा अकाउंट है, ठीक है ना, ये छोटे। तो हमारे ग्रुप को रिटेलर कहा जाता है, रिटेलर्स। तो असल में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, वो एक यूं समझ लें एक गेम है। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? एक गेम, ठीक है,
जैसे कोई भी स्पोर्ट होती है, कोई भी गेम होती है, उसमें क्या होता है कि दो प्लेयर्स होते हैं या दो टीम्स होती हैं। ठीक है, एक टीम का मुकाबला होता है दूसरी टीम के साथ। उसमें से कोई एक टीम विन करती है, कोई एक टीम लूज करती है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, अपनी गेम गेम का जो भी टाइम होता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, समझने के लिए मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये वाकई एक गेम है, खेल है ये बिजनेस है, ट्रेडिंग है दुनिया की सबसे बड़ी। लेकिन सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं ये कह रहा हूं कि इसको समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक गेम होती है, स्पोर्ट होती है दो टीमों में, ठीक है ना, जिसमें दो टीम्स होती हैं, टू टीम्स एक गेम में, कोई मैच है आप कह लें, ठीक है। तो उसमें जो टीम वन और टीम टू, टीम टू, अच्छा, जितनी भी दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स हैं, जितनी भी गेम्स हैं, ठीक है ना, आपको किसी भी गेम का मैच खत्म होने से पहले या गेम शुरू होने से पहले आप उनके बारे में 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि विनर कौन सी टीम होगी, टीम वन होगी या टीम टू होगी, ऐसा ही है ना। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसी टीम है, एक ऐसी गेम है जो दो टीमों के बीच में है। ठीक है, पहली टीम कौन सी है? पहली टीम है जी, जिसमें मैं और आप आते हैं, इसको हम कहते हैं रिटेलर्स। पहली टीम जो है, इसको कहा जाता है रिटेलर्स की टीम, रिटेलर्स। अच्छा, इसमें मेरी और आपकी तरह के पूरी दुनिया से, ठीक है, मिलियंस, मल्टी मिलियंस के हिसाब से लोग शामिल हैं, मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है ना, करोड़ की तादाद में। और इनका मुकाबला है किसके साथ? टीम बी के साथ, ये दूसरी टीम के साथ। तो मैं ये बात कर रहा था, अच्छा, इस टीम में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? ओनली फ्यू, यानी कुछ हजार, फ्यू थाउजेंड्स, पूरी दुनिया में से ऐसे लोग, ऐसी कंपनीज, ऐसी एंटिटीज जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं कम से कम अकाउंट्स में, ठीक है, पैसा ही बहुत ज्यादा है। तो वो कितने होंगे टोटल मिला के, इंडिविजुअल्स भी और एंटिटीज भी? वो कुछ हजार होंगे या फ्यू 100,000 कह लें, कुछ लाख। ठीक है, तो इस सारे ग्रुप को, चंद हजार या चंद लाख जो लोग होते हैं, इनको हम कहते हैं स्मार्ट मनी, कलेक्टिवली। तो टीमें फिर दो कौन सी हुई फॉरेक्स के अंदर? एक रिटेलर्स की टीम और दूसरी हुई स्मार्ट मनी की टीम। ये माइक अगर किसी का ऑन है जी तो बंद कर दें, क्योंकि डिस्टरबेंस होती है। ओके जी। तो अब मैं ये कह रहा था कि बाकी दुनिया के अंदर जो भी स्पोर्ट्स है, कोई भी हो, ठीक है, जब टीम ए और टीम बी गेम शुरू करती हैं, मैच शुरू होता है, तो मैच शुरू होने से पहले आपको रिजल्ट का नहीं पता होता। आप असेसमेंट कर सकते हैं कि कौन सी टीम स्ट्रांग है, कौन सी टीम वीक है, ज्यादा चांसेस कौन सी टीम के विन करने के हैं। ऐसा ही है ना, असेसमेंट होती है, लेकिन वो 100% गारंटेड नहीं होती। बाज औक़ात वीक टीम भी वो कर देती है, अपसेट कर देती है, वीक टीम जीत जाती है। तो 100% श्योरिटी के साथ आप ये नहीं कह सकते बाकी दुनिया की जितनी भी गेम्स हैं, कोई भी मैच है, उसमें कि कौन सी टीम जीतेगी। ठीक है, मैच शुरू होने से पहले या मैच का थोड़ा सा आगे चलने से पहले, जब मैच चलना शुरू होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टीम डोमिनेट कर रही है। ठीक है, फिर आप कह सकते हैं, राय कायम कर सकते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग का मैच वाहिद ऐसा मैच है, समझने के लिए कह रहा हूं, ठीक है, कि जिसका शुरू होने से पहले हमें पता है कि विनर कौन सी टीम होगी।
हमेशा की जो विनर होगी ना फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ये ऑलवेज विनर है जी, ऑलवेज विनर। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जिस टीम ने हमेशा जीतना है वो ये है, जो चंद हजार या चंद लाख एंटिटीज की और इंडिविजुअल्स की टीम है, जिसे स्मार्ट मनी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी पैसा फॉरेक्स ट्रेडिंग में लग रहा है ना, 100% पैसा, तो उसका जो 20% है, लेस देन 20%, वो है रिटेलर्स का। और 80% से ज्यादा जो कैपिटल है, पैसा है, वो है किसका? इस ग्रुप का। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस ट्रेडर के पास, अगर ये दो ट्रेडर हैं, ये एक ट्रेडर है और ये दूसरा ट्रेडर है, ठीक है, ये ट्रेडर इसने ट्रेड लगाई सेल के लिए, इसने लगाई बाय के लिए, तो मार्केट किधर जाएगी? इधर ऊपर जाएगी ना, क्योंकि ये मेजॉरिटी है। तो ये सिंपल रूल है। ये बात क्लियर होगी जी। तो याद रखें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जब प्राइस के अंदर मूवमेंट होती है बड़ी, ठीक है, बड़ी से मुराद ये कि जब प्राइस किसी ट्रेंड में मूव करना शुरू करती है, तो वो ट्रेंड जो इनिशिएट करवाया जाता है वो स्मार्ट मनी वाले करवाते हैं। जब वो इंटर होते हैं ना, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रेड्स होती हैं क्योंकि उनकी होती हैं, तो ट्रेंड्स वो क्रिएट करते हैं, जनरेट वो करते हैं। जब ये लोग निकलते हैं, ठीक है, उस वक्त या तो रिट्रेसमेंट होती है और या फिर साइडवेज मार्केट मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, रिट्रेसमेंट भी जो होती है वो भी स्मार्ट मनी करवाती है। आपको पता है ना कि ट्रेंड के अंदर रिट्रेसमेंट लाजम और मलजूम है। मिसाल के तौर पे प्राइस यहां से, ये एक वेव लगी, इंपल्स वेव जिसे हम कहते हैं, प्राइस ऊपर गई। अब यहां से जो लोग स्मार्ट मनी के इंटर हुए थे इस जगह पे, उन्होंने यहां तक अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया हुआ है। ठीक है, तो वो जब अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, अपनी ट्रेड क्लोज करते हैं प्रॉफिट में, ठीक है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आती है। ठीक है, और इस ये जो प्रॉफिट बुकिंग की सूरत में मोस्टली जो प्राइस नीचे गिरती है, इसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं या पुल बैक कहते हैं। ठीक है, तो जिस वक्त, अच्छा, वो कितना प्राइस को नीचे लाते हैं, जहां से, आपको ये तो असूल पता है ना कि जो दुनिया के अंदर कोई भी कारोबारी आदमी हो, ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी, तो वो भी ये बात जानता है, थंब रूल है ये बिजनेस का, कि जो बेस्ट बाइंग होती है वो लोएस्ट प्राइस पे होती है। तो यहां से जो स्मार्ट मनी होती है, इस पॉइंट से, ये लो पॉइंट था, ये हाई पॉइंट है, यहां से प्राइस को जब गिराती है, यानी कि रिट्रेसमेंट होती है, तो इसको भी वो कंट्रोल कर रही होती है। क्यों? क्योंकि देखें, यहां से जब वो इंटर हुए थे तो लोएस्ट प्राइस थी ये वाली, यहां पे वो प्रॉफिट लेके निकल गए हुए हैं, तो अब उन्होंने दोबारा भी तो बाइंग करनी है ना। तो वो अपनी मर्जी से प्राइस को नीचे लेके आ रहे हैं। क्यों? ताकि वो दोबारा से कहीं से बेस्ट लोएस्ट प्राइस पे बाइंग में इंटर हो सकें। मेरी बात समझ रहे हैं? तो फिर ट्रेंड इनिशिएट होता है, कंटिन्यू होता है। तो हमने ये जो सारा नॉलेज हम सीख रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, लेवल मार्किंग, ठीक है, और खसूसन जो आज का हमारा जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वॉल्यूम का, ये सीखने का मकसद क्या है? ताकि हम ये जो स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स हैं इनको फॉलो कर सकें। यानी जहां से स्मार्ट मनी पॉसिबली इंटर हो सकती है, जहां से स्मार्ट मनी के ट्रेड में इंटर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, उन जगहों को या उन पॉइंट्स को हम आइडेंटिफाई भी कर सकें सबसे पहले। ठीक है, स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन से, लेवल मार्किंग से। और प्लस इस कंफर्मेशन का पर्पस क्या होता है कि वॉल्यूम हमें वो बता देगा कि किस जगह से ज्यादा चांसेस हैं कि अब स्मार्ट मनी इंटर हो गई है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो वॉल्यूम का पर्पस ये है बेसिकली, कि हम स्मार्ट मनी के जो फुटप्रिंट्स हैं उनको फॉलो कर सकें, कंबाइंड विद किसके साथ? मिला के स्ट्रक्चर के साथ, स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन के साथ। तो याद रखिएगा कि स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, चाहे वो छोटे टाइम फ्रेम का हो चाहे वो बड़े टाइम फ्रेम का हो, स्ट्रक्चर हमेशा बैकबोन रहेगा सारे नॉलेजेस की, जो जितने भी हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी या आने वाले सालों के बाद। ओके जी, आगे चलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बुलिश स्ट्रक्चर है, हमने स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया। मैंने ये आपको बता दिया है कि जो वॉल्यूम है ना, इसकी कंफर्मेशन आपको चाहिए ट्रेंड के अंदर, क्योंकि जब कंसोलिडेशन है वहां पे तो हमें कंफर्मेशन चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमने ट्रेड नहीं करनी। तो अब ट्रेंड हो सकते हैं दो, एक हो सकता है बुलिश
ठीक है जी। और दूसरा हो सकता है बेरिश। पहले बुलिश की बात कर लेते हैं। अब जो बुलिश ट्रेंड है, जो इधर से कहीं से शुरू हुआ था और ये एक वेव लगी थी, ठीक है, हमें कैसे पता चला कि ये बुलिश ट्रेंड है? क्योंकि जिस वक्त हमने देखा कि नीचे की तरफ 2 पॉइंट बन गए, ठीक है, लोअर साइड के ऊपर, और 2 पॉइंट ऊपर बन चुके हैं हाई साइड के ऊपर, जिनको हम हाई पॉइंट कहते हैं। तो अब हमने देखा कि ऊपर वाले 2 पॉइंट भी बन चुके हैं, नीचे वाले 2 पॉइंट भी बन चुके हैं, और इसमें जो नीचे वाले 2 पॉइंट है ना, पहले वाला पॉइंट नीचे है, लेकिन दूसरे वाला पॉइंट पिछले लो से ऊपर है, और प्रीवियस जो हाई है वो भी ब्रेक होके तो अगला हाई जो है वो उससे ऊपर बन गया है। तो हमें पता चल गया कि ये वाला हमारा हायर लो है फिर। ठीक है, तो हमने ये मार्क भी कर लिया यहाँ पे लेवल, कि ये कंफर्म लेवल है अभी तक का बुलिश स्ट्रक्चर का। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे बुलिश स्ट्रक्चर में बाय की ट्रेड में इंटर होने के जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं वो कौन से हैं? एक तो ये वाला एरिया है, प्रीवियस हाई जो ब्रेक हुआ है, ऊपर जाते हुए ये रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रहा था ये लेवल जो प्रीवियस हाई था। अब वापस आते हुए नीचे ये सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है, और ये टूटा हुआ लेवल है ना, यानी कि रेजिस्टेंस का लेवल जाते हुए था, टूट गया, तो जो ब्रोकन रेजिस्टेंस होती है वो क्या बन जाती है? फिर बिकम्स सपोर्ट। ठीक है, ब्रोकन रेजिस्टेंस लेवल बिकम्स सपोर्ट लेवल। तो अब ये सपोर्ट का लेवल बन गया हुआ है, इसी को आप ब्रेकर ब्लॉक भी कहते हैं। ब्रेकर ब्लॉक, टूटा हुआ लेवल, यानी कि ये ब्लॉक ऐसा है जो टूटा हुआ है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाते हुए टूटा है या ऊपर से जाते हुए टूटा है। ओके जी। अब पहला तो हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा यहां पे, ये वाला जो एरिया है ना इधर कहीं पे, ठीक है, कि यहां पे हमें कोई भी कंफर्मेशन मिले, जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो भी, या अब ऐड कर लें वॉल्यूम, जो आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि जब इस जगह के ऊपर वॉल्यूम की कंफर्मेशन आएगी ना, अगर इसकी वॉल्यूम की कंफर्मेशन जो भी हम इसके तरीकाकार पढ़ेंगे, उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो 80% से ज्यादा इफेक्टिव होती है जी। उसके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस 20% या लेस देन 20% होते हैं। तो इसलिए वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कंफर्मेशन की, कंफर्मेशन थ्रू वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पहला इंटरेस्ट का एरिया हमारा। लेकिन अगर यहां पे फॉर एग्जांपल के प्राइस यहां से उठने की कोशिश तो करती है ऊपर, ठीक है, लेकिन ऊपर उठती नहीं है, ऊपर नहीं जाती, तो आप देखिएगा कि यहां पे हमें वॉल्यूम कंफर्म ही नहीं करेगा, वॉल्यूम कंफर्मेशन ही नहीं देगा। ठीक है, तो क्या होगा कि प्राइस जो है वो यहां से नीचे आ जाएगी, बेशक यहां पे काफी देर रुकी रहे, काफी घंटे रुकी रहे, उसके बाद यहां से नीचे आ जाएगी। लेकिन क्योंकि यहां से प्राइस वॉल्यूम ने कंफर्म ही नहीं किया बाय को, ठीक है, तो इसलिए प्राइस ऊपर नहीं गई। मोस्टली प्राइस ऊपर जाती भी है अगर, तो वो वक्ती तौर के लिए जाती है, फेक मूवमेंट होती है, उसको वॉल्यूम कंफर्म नहीं करता। वॉल्यूम पहले ही बता देता है कि भाई ये रिस्की काम है, यहां से आप, मैं ट्रेड आपको सुजेस्ट नहीं करता या रेफर नहीं करता। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगला जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी एक तो हमने वॉल्यूम को देखना है स्पेशली इस जगह के ऊपर, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, बाय की ट्रेड के लिए स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर यहां पे हमें ट्रेड ना मिले, कंफर्मेशन ना मिले, तो प्राइस नीचे आएगी। अब आप देखें कि ये वाला जो एरिया है ना सारे का सारा, यहां से लेके ये ये सारा एरिया, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं होता कि अगर ये जो ब्रेकर ब्लॉक था, यहां से प्राइस अगर नीचे आती है, तो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल सीधी जो है वो इस तरीके से करके इधर नीचे आएगी। ठीक है, नहीं, कहीं से भी रास्ते में कहीं पे भी, ठीक है। अब देखें प्राइस नीचे आ रही है ना, तो आप पढ़ चुके हैं कि हमने दो चीजें पढ़ी हैं स्मार्ट मनी के अंदर, क्या? एक हमने पढ़ा था ऑर्डर ब्लॉक, और एक हमने पढ़ा था FVG, फेयर वैल्यू गैप। अब रास्ते में ये जो रास्ता है नीचे आते हुए, जब प्राइस नीचे आ रही है इधर से, ठीक है, ये आप देखें इधर लेफ्ट साइड के ऊपर जब प्राइस ऊपर जा रही थी, हो सकता है यहां पे कहीं पे उसने ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ हो, कोई फेयर वैल्यू गैप पड़ा हो रास्ते में कहीं पे, और अक्सर औकात आप देखते हैं कि वही प्राइस को वापस भेज देते हैं।
तो इसलिए ये सारे का सारा एरिया ब्रेकर ब्लॉक के नीचे और कंफर्म लेवल के ऊपर जितना भी एरिया होता है, यहां से कहीं से भी प्राइस मूव कर सकती है। ठीक है ना? उसको हमें इग्नोर नहीं करना, इसको हमें देखते रहना है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे बीच में, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, को अगर कंफर्म ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है ना, उसको भी हमने मार्क करके रखना है। और अगर कोई एफवीजी है, उसको भी हमने मार्क करके रखना है। अक्सर आप देखेंगे कि प्राइस आएगी और जो कंफर्म ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी होते हैं वहां से प्राइस वापस चली जाती है। तो ऐसी सूरत में फिर हमने इन एरियाज के ऊपर कंफर्मेशन देखनी होगी। ठीक है, जैसे ही वहां से कंफर्मेशन मिलेगी, ठीक है, तो हम वहां से ट्रेड में इंटर हो जाएंगे। अगर रास्ते में कहीं पे भी ना मिले कंफर्मेशन, स्पेशली वॉल्यूम से, तो फिर यहां पे मिलेगी। तो यहां पे मिल जाए वो तो सोने पे सुहागा है, वो तो फिर बहुत ज्यादा अच्छी ट्रेड होती है। ये बात क्लियर होगी जी? तो जो हम वॉल्यूम को सीखेंगे बेसिकली, उसको हम अप्लाई कहां पे करेंगे? बुलिश स्ट्रक्चर में। ये जगह मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा हो बुलिश स्ट्रक्चर में हम कहीं पे भी उसको अप्लाई नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो बेरिश स्ट्रक्चर है उसमें वॉल्यूम को अप्लाई करने का तरीका इससे उलट होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। प्राइस ये जा रही है जी। तो अब यहां से प्राइस शुरू हुई, पहली मूव इसकी जिसे हम स्विंग वेव कहते हैं, या जो भी इंपल्स वेव होती है। ठीक है, ये हाई पॉइंट था, ये लो पॉइंट हो गया। हमें ट्रेंड का कब पता चलेगा कि ये ट्रेंड बेरिश शुरू हो चुका है? जिस वक्त ये वाला जो प्रीवियस लो था ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस लो ब्रेक हो गया, ये वाला। और अगला जो लो है वो प्रीवियस लो से नीचे बनाना। तो हमारा ये ऊपर वाला जो हाई साइड वाला पॉइंट था, यानी इसको हम क्या कहेंगे? पिछले हाई से नीचे वाला लोअर हाई, ये कंफर्म हो जाएगा क्योंकि ये प्रीवियस लो ब्रेक हो गया है। हम क्या करेंगे? इसको हाई लोअर हाई भी कहेंगे और हम ये लेवल अपना मार्क भी कर लेंगे ऐसे। ये हमारा कंफर्म लेवल हो गया है जी बेरिश स्ट्रक्चर का। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा? प्राइस वापस आएगी जब नीचे से ये लोअर लो बनाने के बाद कहीं पे भी पिछले लो से नीचे, ज्यादा चांसेस क्या होते हैं कि प्राइस जो है अपना जो तोड़ा हुआ लेवल होता है ये वाला, ठीक है, प्रीवियस लो, इसी से रेजिस्टेंस लेगी। अब आप देखें नीचे जाते हुए प्राइस सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी, ये वाला प्रीवियस लो था, नीचे जाने से रोक रहा था। अब ऊपर आते हुए प्राइस को ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको भी हम, ये भी हमारे लिए क्या बन गया है? अब ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन गया है। यानी टूटा हुआ सपोर्ट का लेवल अब रेजिस्टेंस का लेवल बन चुका हुआ है। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि हमने जो सेल की ट्रेड के लिए कंफर्मेशन देखनी है, पहला एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो यहां पे है, ये जगह। जरूरी नहीं होता कि ये एग्जैक्ट इसी जगह के ऊपर जाके आपको कंफर्मेशन मिले, इसके आसपास, इसके इधर, यहां पे इस एरिया में कहीं पे भी कंफर्मेशन मिल जाए। ठीक है। क्यों? अच्छा, आपने एक और काम भी तो किया हुआ है। आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो इंडिकेटर है, फिब रिट्रेसमेंट लेवल का इंडिकेटर, उसको अप्लाई भी करना सीखा हुआ है। ठीक है। तो अब यहां से मिसाल के तौर पे आप आते हैं, आप फिब ले लेते हैं अपने चार्ट के ऊपर, जाहिर है आपने वो भी यूज करना है। तो अब इसमें इंपल्स वेव कौन सी है? ये है ना, लोअर हाई से स्टार्ट हुई, यहां से पहला क्लिक आपने यहां पे करना है, और दूसरा क्लिक जो जीरो वाला है वो किधर करना है? ये यहाँ पे जो लोअर लो बना है जहां तक इंपल्स वेव गई है, ये देखें, यहां तक आपने ये क्लिक कर दिया यहाँ पे लोअर लो पे। ठीक है। अब आप चेक करें कि ये वाला ऑलमोस्ट जो लेवल होता है ब्रेकर ब्लॉक, ये ऑलमोस्ट, मतलब बाजू का फर्क भी आ जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि ये आपके गोल्डन जोन में आएगा। ठीक है। तो फिबोनाची भी अगर आपने अप्लाई किया हुआ है इंपल्स वेव के ऊपर, ज्यादातर केसेस में वो भी आपको ये बताएगा ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर कि भाई ये जगह बड़ी आइडियल है अगर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिल जाए। ठीक है ना, स्ट्रक्चर के मुताबिक ये 50% रिट्रेसमेंट का लेवल होता है, 50 से लेके 61.8% तक। ठीक है ना, 50 से 60% कह लें आप। तो ये आइडियल रिट्रेसमेंट समझी जाती है ट्रेंड की कंटिन्यूएशन के लिए। तो अब ये भी देखें आपको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और ये तो बल्कि इससे अगली भी बात बता रहा है कि अगर ट्रेंड में पावर है
तो वो ट्रेंड जो है वो सिर्फ आपको अगला लोअर लो भी बता रहा है कि अगला लोअर लो कहां पे बनेगा स्ट्रक्चर का अगला पॉइंट। जरूरी नहीं लोअर लो, आप बुलिश वेव में लगाएंगे तो अगला हायर हाई भी बताएगा कि पहला पहला चांस है जी कि ये प्राइस जो है ये जब यहां से तोड़ेगी ना इस लो को प्रीवियस को, तो यहां तक तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कंफर्म लेवल से प्राइस हाई ऊपर से टच करके, ठीक है, यहां से अगर गिरे वापस, फिर ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये नहीं बल्कि इससे नीचे, ये जो 0.61% का टारगेट है यहां पे अगला लोअर लो बनता है या अगला हायर हाई बनता है ऊपर की सूरत में, ठीक है। तो अब यहां पे हमें जो वॉल्यूम की कंफर्मेशन चाहिए होगी सेल की ट्रेड के लिए, वो हमें चाहिए होगी इस जगह के ऊपर, ठीक है ना। कंफर्मेशन हमने यहां पे देखनी है, और जरूरी नहीं है कि यहां पे ही, ठीक है, इससे थोड़ा सा नीचे भी कहीं पे भी मिल जाए इस एरिया में। ये तो आपको पता है ना कि मिनिमम रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट जब पूरी हो गई उसके बाद कहीं पे भी कंफर्मेशन मिल जाए वहां से इंटर हो जाना है, तो वो वॉल्यूम हमें बता देगा कि भाई यहां से इंटर होना है कि नहीं होना, ठीक है। वो फेक सिग्नल से बचा देता है, 80% से ज्यादा चांसेस होते हैं वॉल्यूम के। और अगर यहां से ऊपर चलेगी तो ये तो सारा ही एरिया जो है हमारा सेल का एरिया है, सेलिंग एरिया। तो यहां पे जहां पे कंफर्मेशन मिल गई वहां से हम इंटर हो जाएंगे ट्रेड में। यहां तक बात क्लियर हो गई जी, ओके। तो वॉल्यूम बेसिकली ट्रेंडिंग मार्केट में स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं ट्रेड में इंटर होने के, वहां पे हमें अगर उसको अप्लाई करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा आगे चलते हैं जी। अब वॉल्यूम होता क्या है, देखें। वॉल्यूम एक आप इंडिकेटर कह लें या एक टूल कह लें जो कि हमें जो भी कैंडल बन रही है ना, ठीक है, चार्ट के ऊपर जो भी कैंडल बन रही है उस कैंडल के अंदर कितनी बाय की और सेल की टोटल ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम बताता है। बस सिंपल ये है। ये नहीं बताता कि अगर एक ग्रीन कैंडल बनी है मिसाल के तौर पे ये वाली, ठीक है, ग्रीन कैंडल कोई भी, तो इसमें कितने बाय की ट्रेडें लगी हैं ये नहीं बताता, ठीक है। याद रखें ये कंफ्यूज नहीं होना आपने। और ये सेल की कैंडल बनी है तो उस वॉल्यूम नीचे बता देगा कि भाई इसमें कितने ट्रांजैक्शंस हुई हैं टोटल, ठीक है। उसमें कितनी बाय की हैं, कितनी सेल की हैं, ज्यादा बाय की हैं, ज्यादा सेल की हैं, वो हमने खुद एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करेंगे ये जो आगे हम सीखना शुरू करेंगे, अभी वॉल्यूम को वॉल्यूम की नजर से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। अच्छा आगे चलते हैं जी। वॉल्यूम अप्लाई कैसे करना है आपने। अच्छा याद रखें कि जो वॉल्यूम है ना इंडिकेटर, ये सिर्फ जो ओआंडा का चार्ट है, ठीक है। जब अब जैसे गोल्ड है, आप गोल्ड को यहाँ पे टाइप करते हैं, ठीक है, ये सिर्फ आपको मिलेगा ट्रेडिंग व्यू में, इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू क्योंकि बड़ा इंजन है, ठीक है, बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको मिलेगा। अगर आपने बेस्ट रिजल्ट लेना है ना तो ये ओआंडा के चार्ट पे आपको मिलेगा, ठीक है। गोल्ड की बात कर रहा हूं, बाकी क्योंकि मैंने यूज नहीं किया किसी पेयर में, तो शुरू से गोल्ड पे हूं तो या सिर्फ ओंडा का चार्ट यूज करना है वॉल्यूम के लिए आपने, अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे चाहिए, ठीक है जी। तो अब देखें शुरू में आता है ओंडा का चार्ट, तो आपने क्या करना है कि ये लें जी, ट्रेडिंग व्यू पे ओंडा का आपने चार्ट ओपन कर लिया किसी भी पेयर का। उसके बाद आपने यहाँ पे आप देखें ये ऊपर इंडिक ये वाला जो बार दिया हुआ है ना, ये वाला छोटा, ठीक है, इसका इसके ऊपर ये वाला, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है इंडिकेटर्स, इसको क्लिक करना है आपने, ग्राफ को छोटे को, और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है सिंपल वॉल्यूम, ठीक है। ये देखें ये ऊपर आ गया वॉल्यूम सिंपल, ठीक है। तो इसको आप स्टेरिक लगा लें, फेवरेट कर लें इसको, ठीक है। जैसे इसको स्टार को दबाएं तो आपका ये हमेशा टॉप पे रहेगा। तो आपने ये लगा लिया, ओके जी। मैं वापस आता हूँ इंडिकेटर के ऊपर, और
लिखा आपने यहाँ पे वॉल्यूम, ये आ गया। और इसको डबल क्लिक कर लें तो ये खुद ब खुद देखें इधर आ जाता है। ठीक है, ये दो आ गए हैं, एक को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखें, ये लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया है VOL। ठीक है, और टिक्स। तो ये अच्छा, अब आप देखें कि वॉल्यूम होता क्या है। जैसे ही हमने वॉल्यूम अप्लाई किया, इसको मैं अभी हाइड करता हूं, तो आप देखें यहां पे नीचे भी कुछ कैंडल्स आपको नजर आ रही थी बॉटम पे। ठीक है, चार्ट के बॉटम पे अभी नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मैंने वॉल्यूम को ऑफ कर दिया है। अब यहां से मैं वॉल्यूम को ऑन करूंगा ना, अब देखें ये वॉल्यूम की कैंडल्स आ गई हैं नीचे। और ये भी दो कलर की होती हैं, एक ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की। इनमें सिर्फ ये फर्क होता है। अच्छा, ये हर कैंडल, सॉरी, ये जो इसको हम वॉल्यूम की बार कहते हैं, एक कैंडल को वॉल्यूम की बार कहते हैं। ठीक है ना, वॉल्यूम की कैंडल कह लें आप। तो वॉल्यूम की जो बार होती है या कैंडल होती है, वो ऊपर जो लाइव कैंडल चल रही होती है। अब देखें, ये आखिरी कैंडल है ये वाली जो लाइव चल रही है, ये वाली। ठीक है जी। अब देखें एग्जैक्ट इस कैंडल के साथ जो प्राइस की कैंडल है नीचे, वॉल्यूम की कैंडल भी, ये आप देखें कितनी अभी क्योंकि ऊपर कैंडल भी छोटी है, अभी शुरू हुई है, ये वाली। ये है कैंडल लाइव। और ये आप देखें नीचे वॉल्यूम की बार का साइज देखें यहां पे, या वॉल्यूम की कैंडल कह लें। तो ये लाइव कैंडल के साथ जुड़ा हुआ होता है जी ये। ठीक है, साथ साथ चल रहे होते हैं। जी ताहिर अली साहब, आपको टिक करने की जरूरत नहीं थी भाई। आपके टिक ने मुझे जो है ना, अब मेरा टाइम जाया करना है यहाँ पे काफी सारा। ओके जी। अब इसमें आप देखें, आपने देखना क्या होता है कि ये जो वॉल्यूम की बार्स है ना नीचे, इनमें आपको डिफरेंट साइजेस की कैंडल्स नजर आ रही हैं। ठीक है, वॉल्यूम की ऊपर कैंडल्स को छोड़ दें आप। ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये लिखा हुआ होता है, हम कहते हैं VSA। ठीक है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अच्छा स्प्रेड इसमें क्या, वॉल्यूम तो आपको पता चल गया ना कि ये नीचे सारे वॉल्यूम की बार्स हैं। ठीक है, ये नीचे है वॉल्यूम, हर कैंडल का वॉल्यूम नीचे आ रहा होता है। और जो स्प्रेड है, ये दूसरा लफ्ज जो स्प्रेड है, इसका क्या मतलब है? ये वाला स्प्रेड तो मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। स्प्रेड का मतलब होता है जी, ऊपर जो भी जिस कैंडल का नीचे आप वॉल्यूम देख रहे हैं ना, उस कैंडल का लो से हाई तक का साइज, साइज ऑफ अ कैंडल फ्रॉम लो टू हाई। सिंपल हो गया। मिसाल के तौर पे ये एक कैंडल है रेड वाली। ठीक है, ये वाली। अब इसका स्प्रेड कितना है? सिंपल, जहां से लोअर विक देख लें, यहां से लेके हायर विक देख लें। ठीक है जी, लो से हाई तक इस कैंडल का ये स्प्रेड है। टोटल फैलाव कितना है, टोटल साइज कितना है इस कैंडल का, विकें शामिल करके, उसको स्प्रेड कहते हैं। ठीक है। तो अब आप देखें, वॉल्यूम का मतलब हो गया वॉल्यूम की कैंडल, स्प्रेड का मतलब हो गया ऊपर जो प्राइस की कैंडल है उसका साइज, और एनालिसिस का मतलब कि देखना, ये देखना कि ऊपर कैंडल का साइज कितना है और नीचे वॉल्यूम के बार का साइज कितना है। ठीक है, बस इसको हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस कहते हैं, आसान लफ्जों में इसकी तारीफ ये है। ठीक है, लेकिन इसको देखने के लिए जो ग्लासेस हैं वो ज़ाहिर है हम आहिस्ता आहिस्ता पहनना शुरू करेंगे। ठीक है। अच्छा, आगे आगे देखते हैं जी अब। अच्छा, एक चीज आप नोट करें कि जो वॉल्यूम की बार्स है ना नीचे, कैंडल्स हैं, वो
कुछ 4-5 कैटेगरीज की आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, वॉल्यूम की जो बार्स हैं उनके जो साइजेस हैं वो कुछ 4-5 मुख्तलिफ किस्म के हैं। ठीक है, पहला साइज अगर आप देखें, एक ये कैंडल है, ठीक है, बहुत ऊंची, और इसको हम कहेंगे अल्ट्रा हाई। अल्ट्रा यानी कि बहुत ज्यादा, अल्ट्रा का मतलब बहुत ज्यादा, हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बार या वॉल्यूम कैंडल। ये बात क्लियर होगी। अब देखें, इसको हम अल्ट्रा हाई क्यों कह रहे हैं, कि बाकी जो पीछे 15-20-30 कैंडल्स हैं ना, उनमें से आप देखें इसका साइज सबसे ऊंचा है। ये आप यूं समझ लें कि ये कैंडल्स का, वॉल्यूम की कैंडल्स का बुर्ज खलीफा है, नजर आ रहा है ना सबसे ऊंचा। इसको इसको हम कहेंगे कि ये अल्ट्रा हाई, यानी बहुत ज्यादा ऊंचे वॉल्यूम वाली बार कैंडल है। अच्छा, पिछली कितनी कैंडल्स को देखना है, कम से कम 15-20 कैंडल कह लें आप, 10 से 15, 10 से 20 कैंडल्स कह लें। बाजुकात 25-30 कैंडल को देखना पड़ जाता है छोटे टाइम फ्रेम में, वो आगे हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये जहां से ये शुरू हो रही है बार्स, ये देखें, ये भी एक कैंडल है। अब इसका जो वॉल्यूम है वो इस वाली जो हमने पहले मार्क किया इससे भी बहुत बड़ा है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको भी हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कहेंगे। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, इसके बाद आप देखें, ये दूसरी कैंडल है, ये वाली। अच्छा, इसका भी जो वॉल्यूम है बाकी कैंडल से आप देखें बहुत बड़ा है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इससे भी बड़ा लग रहा है मुझे, तो इसको भी हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ही कहेंगे। एक तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल्स होंगी, ठीक है, वॉल्यूम की। दूसरा आप देखें, जो आपको ये वाली रेंज जो है, ठीक है, यानी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से थोड़ी सी छोटी ये वाली, ये जो मैंने नीचे वाली लाइन लगाई है ना, इससे ऊपर ऊपर जो जा रही है ये वाली। अब ये भी वॉल्यूम तो बड़ा है इनका, लेकिन उतना नहीं है जितना अल्ट्रा हाई कैंडल का होता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे हाई वॉल्यूम। ये सारी की सारी जो कैंडल्स है ना ये वाली, इनको हम कहेंगे, जो जो ऊपर हैं प्रोमिनेंट, ठीक है, इनको हम कहेंगे हाई वॉल्यूम कैंडल्स। हाई वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से छोटा है इनका साइज कैंडल का, लेकिन फिर भी बाकियों से काफी बड़ा है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से छोटा। अब जैसे देखें, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, और ये वाली जो निचली कैंडल है और ये वाली कैंडल है, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप हाई वॉल्यूम ही कहेंगे ना, कि ये हाई वॉल्यूम कैंडल है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी ये होगी। ऊपर में इसको हम लिखते भी जाते हैं साथ साथ, कि फॉर एग्जाम्पल ये वाली कैटेगरी है वॉल्यूम की बार की, तो इसको हम, और एक ये वाली है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, और एक ये वाली है। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम जो है इस कैंडल का, ये सबसे बड़ा है ना इन 5 कैंडल्स की जो मैंने बनाई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसको हम कहेंगे, कि ये वाली जो कैंडल है ना, इसको हम कहेंगे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल। और जो ये वाली दूसरे नंबर पे कैंडल है, इसको हम कहेंगे हाई वॉल्यूम। और जो हाई से थोड़ा सा कम है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं नीचे ये वाला भी, ये वाली जो लाइन में, लाइन कलर चेंज करता हूं इसका, मैं ब्लैक कर देता हूं लाइन, ये वाली, जिनके हेड्स आप देखें मेरी ब्लैक लाइन को टच कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वाली, तो इसको आप कहेंगे कि ये नॉर्मल, मतलब नॉर्मल वो है वॉल्यूम, ये वाली नॉर्मल वॉल्यूम बार या कैंडल। क्यों, क्योंकि इसका वॉल्यूम ना बहुत बड़ा है जिसको हम हाई कह सकें, और ना इतना बड़ा है कि जिसको हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कह सकें। नॉर्मल यानी कि हाई से भी जो बड़ी कैंडल्स हैं ना ज्यादातर, उनसे भी थोड़ा छोटा, ठीक है। अच्छा, एक है, आप देखें ये वाला, मैं पिंक लाइन लगाने लगा हूं, ये वाली रेंज, एक देखें ये वाली रेंज है, ठीक है, ये जिसमें बहुत सारी आ रही हैं,
ठीक है ना। तो इसको आप क्या कहेंगे, इनको आप कहेंगे कि ये नॉर्मल से भी कम वॉल्यूम वाली बार्स हैं, ठीक है। इसको हम कहेंगे लो वॉल्यूम, लो वॉल्यूम कैंडल्स या बार्स, जिनका वॉल्यूम मतलब नॉर्मल से भी छोटा है, नॉर्मल से भी, ठीक है। चौथी कैटेगरी ये होगी। और पांचवी कैटेगरी आपको एक और नजर आ रही है, ठीक है, जिसको मैं ब्लैक कलर से कर देता हूं, या रेड कलर, ब्लैक कलर से। देखें, ये एक कैंडल है बीच में, ये वाली, ये आप देख रहे हैं, ये वाली कैंडल नीचे से, बल्कि मैं एरो लगाता हूं ताकि आपको नजर आए, ये वाली कैंडल, इसका देखें कितना छोटा वॉल्यूम है। इसी तरीके से आप देखें, एक ये कैंडल है, बल्कि नहीं, इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, क्योंकि मैंने ये चार्ट बड़ा ओपन किया हुआ है, तो ये बड़े चार्ट के ऊपर आपको ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही इनमें, छोटी कैंडल्स में। अच्छा, इसमें भी दो दो कैटेगरीज हैं जी। एक देखें मैं ये, एक तो कैंडल ये वाली है, जिसका टॉप यहाँ पे खत्म हो रहा है, और यहाँ पे खत्म हो रहा है, देखें, और यहाँ पे खत्म हो रहा है, और यहाँ पे खत्म हो रहा है, और ये खत्म हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, और यहाँ पे आप देखें ये दो कैंडल्स हैं, ये कैंडल है, ठीक है। तो इनका वॉल्यूम, यानी कि जो नॉर्मल वॉल्यूम है ना, ठीक है, उससे भी छोटा है। ये मैंने जो पांच छह हाईलाइट किए हैं जिनके हाई पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमारी है लो वॉल्यूम, हम कह सकते हैं जी कि इसका वॉल्यूम नॉर्मल से भी कम है, लो वॉल्यूम। एक है आखिरी जो कैंडल, जिसको हम कहते हैं कि वेरी लो वॉल्यूम, यानी नो वॉल्यूम, डेड डेड कैंडल, या नो वॉल्यूम कह लें आप, नो वॉल्यूम बार, आखिरी कैटेगरी। वो कौन सी है, वो है ये देखें, जो ये वाली कैंडल आपको नजर आ रही है, ये रेड वाली, आप चेक करें इसका वॉल्यूम कितना है, बिल्कुल छोटा सा, ना होने के बराबर। एक आप देखें यहां पे, ये वाली कैंडल रेड वाली आपको नजर आ रही है, देखें वॉल्यूम इसका कितना है, बिल्कुल, ठीक है, ना होने के बराबर। तो इसी तरीके से ये वाली कैंडल देखें, ग्रीन वाली, इसका वॉल्यूम देखें कितना है, बहुत छोटा, ठीक है। वो जो इसके साथ वाली अगली ग्रीन कैंडल है, उसके ऊपर मैंने पिंक टॉप लगाया है, तो इसको हम लो वॉल्यूम कैंडल कहेंगे। तो इसका जो ये वाली कैंडल है ना, ये वाली जिसके नीचे मैंने एरो लगाया है, इसका वॉल्यूम देखें उसके आधे से भी कम है, ना होने के बराबर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि नो वॉल्यूम कैंडल के इसमें, या वेरी लो वॉल्यूम कह लें आप, ठीक है, नो वॉल्यूम या वेरी लो वॉल्यूम के, वॉल्यूम है ही नहीं इसमें। यहां पे ये बात क्लियर हो गई जी। तो अच्छा, इसमें रॉकेट साइंस कोई नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, बस आपने समझना ये है कि नीचे चार्ट आप जो भी इस्तेमाल करेंगे, अच्छा, एक तो याद रखना है आपने कि जो वॉल्यूम की कंफर्मेशन है ना, वॉल्यूम्स कंफर्मेशन, वो आपको बहुत अच्छी मिलेगी 1 मिनट के चार्ट में। अब आप देखिएगा कि ये नॉलेज जो है ये उलट शुरू हो रहा है। इससे पहले जो हम बात करते थे, हम क्या कहते थे कि कम से कम 4 घंटे का चार्ट यूज करें, 1 घंटे का यूज करें, छोटा टाइम फ्रेम यूज नहीं करना, ठीक है ना। अब आप देखें कि जो वॉल्यूम है, ये कितनी जबरदस्त और एडवांस चीज है। इसमें मैंने क्या लिखा कि भाई 1 मिनट का चार्ट भी आपको कंफर्मेशन देगा वॉल्यूम की नजर से, जब आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 मिनट, और उसके बाद 5 मिनट। ज्यादा आप ये यूज करते हैं 70% से ज्यादा, ठीक है, इसका यूजेज होता है कंफर्मेशन में। और बहुत रेयर, लेकिन कभी कभार 15 मिनट की भी जो कंफर्मेशन होती है वो भी बन जाती है, ठीक है। बस ये आपने शुरू में, क्योंकि अभी आप नए हैं बिल्कुल, तो आपने जो 1 मिनट है ना, इसको कम यूज करना है, ठीक है। 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट, ये तीन पे ज्यादा रहना है। तो वो जितना आप आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी कितनी ग्रिप बन रही है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं जल्दी से आपको छोटा टाइम फ्रेम ओपन करता हूं चार्ट पे, और लेट से 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट का चार्ट है जी। इसमें आप देखें कि जो कैंडल्स हैं हमारी 1 मिनट की,
ये लें जी, जो अभी मैंने बात की कि आपको 5 किस्म की कैंडल्स नजर आएंगी वॉल्यूम की, ठीक है, अपने हाइट और साइज के एतबार से। तो अब आप देखें कि इसमें आपको कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये कोई, ठीक है, कोई मुश्किल रूल नहीं है। जस्ट आपने खुद से देख के अंदाजा लगाना है कि इतनी सारी कैंडल्स में से अल्ट्रा हाई कौन सी हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। उनको हम ब्लू टिक कर देते हैं, ठीक है। देखें, एक ये अल्ट्रा हाई कैंडल है, ये वाली, और एक ये वाली भी, या ये वाली, इन दोनों में से कोई अल्ट्रा हाई हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये वाली देखें, ये वाली, ये रेड कैंडल, इसको मैंने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम क्यों कहा है? ठीक है, इसलिए कि इसके माजी में पीछे आप 15-20 कैंडल्स में देखें तो इसका वॉल्यूम सबसे बड़ा नजर आ रहा है। ऐसा है कि नहीं? अच्छा, इसी तरीके से ये देखें, यहां पे शुरू में एक ये हमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बार नजर आ रही है, ठीक है। अब इनमें इसके बाद जो ये वाली है इनको हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये फिर आ जाती है हाई वॉल्यूम वाली, ठीक है ना। तो हाई वॉल्यूम को मैं पिंक कलर से, ये सारी की सारी हाई वॉल्यूम है। ठीक है जी, ये है हाई वॉल्यूम। और अब आ जाते हैं, हाई के बाद होता है नॉर्मल वॉल्यूम, जिसका ना को बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। जैसे ये वाली रेंज, ठीक है, ये वाली आप देखें, ये बेतहाशा आपको मिलेंगी, ठीक है। और एक होती है लो वॉल्यूम। लो वॉल्यूम को मैं रेड से कर देता हूं। ये देखिए, सारी ये वाली जो रेंज है ना, ये वाली, ये सारी लो वॉल्यूम की है। इससे नीचे नीचे जो क्लोज हो रही है वो सारी लो वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पांचवी कैटेगरी जो है वो है नो वॉल्यूम, ठीक है। तो वो आखिरी, फिर इसमें आप देख लें ये वाली कैंडल, ये वाली दो कैंडल्स आप देख लें इधर, ठीक है, यहां पे देख लें ये आखिर में। इसमें आप देखें, ये बल्कि काफी सारी कैंडल्स आपको मिलेंगी, क्योंकि ऊपर यहां पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और नोट करें कि कैंडल के साइज, ऊपर जो कैंडल है, अब आप देखें इस लेग में यहां से लेके यहां तक, ये जो कैंडल है रेड वाली, इसका साइज देखें, कैंडल का साइज कितना बड़ा है, ठीक है। ये आप देखें जरा, इस कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, इसका स्प्रेड देखें रेड कैंडल का कितना बड़ा है, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम है, ये वाली कैंडल है जी, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है ना ये वाला, ये देखें कितना, इसका साइज चेक करें नीचे, ये वाली, आपने देखा कि कैंडल के साइज का वॉल्यूम की जो कैंडल होती है उसकी, उसके साथ कोई खास तल्लक नहीं होता। कैसे? आप देखें, अच्छा, इस लेग में सबसे बड़ा जो आपको वॉल्यूम नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है इस ग्रीन कैंडल का, ये वाली का, ऐसा ही है ना। अब इसका ऊपर कैंडल देखते हैं कि इस बड़े अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की जो कैंडल है ऊपर वो कौन सी है। तो वो ये है, ये वाली, जिसका लो से हाई ये है जी, ये लो है और ये हाई है, ठीक है। आप इस कैंडल का साइज देखें ऊपर, ये वाली, ठीक है। और इसका नीचे, इसकी जो इसी कैंडल का जो वॉल्यूम है 1 मिनट का, उसका साइज देखें, वो अल्ट्रा हाई है, कितना ऊंचा वॉल्यूम है, कितना बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है। तो कैंडल के साइज का हमने को एनालाइज करना होता है उसकी जो लिंक्ड वॉल्यूम की कैंडल होती है उसके साथ, ठीक है। लेकिन कैंडल का ये जरूरी नहीं होता कि अगर कैंडल का साइज बड़ा है तो नीचे वॉल्यूम की कैंडल का भी साइज बड़ा हो। कैंडल का साइज छोटा है तो वॉल्यूम की कैंडल का साइज भी छोटा हो, ये जरूरी नहीं होता। ये बात क्लियर हो गई जी? ओके। अगली जी बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी वॉल्यूम को समझने के लिए।
क्योंकि अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन है, आज पहला क्लास है। तो हम बेसिकली ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आज के सेशन में कि वॉल्यूम को हमने देखना कहाँ पे है, ठीक है, और इसका यूज कैसे होगा, इसका हम फायदा, इसको प्रॉपर जगह कौन सी होती हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि वॉल्यूम के अंदर दो तरह के साइंस या सिग्नल्स हमें मिलते हैं, हम ढूंढते हैं, ठीक है। एक होते हैं, एक एक जो साइंस होते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टू टाइप्स ऑफ साइंस। साइंस का मतलब है इंडिकेशंस, इशारे, इंडिकेशंस इन वॉल्यूम। ठीक हो गया जी, दो तरह के। एक होता है, पहली जो टाइप है उसको हम कहते हैं साइंस ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत के जो निशान होते हैं, ठीक है। तो ताकत का साइन ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का क्या मतलब, ऐसे निशानात जो ये बता दें वॉल्यूम की नजर से जब हम देखेंगे, ऐसे ताकतवर निशान या सिग्नल, ठीक है ना, साइंस को सिग्नल कह लें, जो ये बताएं कि यहां से अब प्राइस ने स्ट्रेंथ पकड़ ली है और यहां से प्राइस ने ऊपर निकल जाना है, ठीक है, बाय हो जाना है। नीचे से जब ऊपर जाएगी तो तभी स्ट्रेंथ की जरूरत पेश आएगी ना ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो साइंस ऑफ स्ट्रेंथ को कहते हैं जी हम शॉर्ट में SOS, ठीक है। और दूसरा जो साइंस होते हैं उनको हम कहते हैं साइंस ऑफ वीकनेस, SOW, ठीक है। यानी कि प्राइस जो, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमने वॉल्यूम को यूज करना होता है ट्रेंडिंग मार्केट में। यानी जिस वक्त या तो प्राइस अपने बुलिश ट्रेंड में मूव कर रही है, या प्राइस अपने बेरिश ट्रेंड में मूव कर रही है, तो उस वक्त सही जगहों के ऊपर हमने जो साइंस हैं, जहां से हमारा जो, जिनको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या एरिया ऑफ वैल्यू, जिस जगह से हमें बाय या सेल की नॉलेज के मुताबिक ट्रेड मिल सकती है और हमें वो ट्रेड छोड़नी नहीं चाहिए, कंफर्मेशन अगर मिल जाए। तो अब हमने फर्ज करें कि वेव चल रही है बुलिश यहां से, ठीक है, स्ट्रक्चर बुलिश है। अब यहां से ये प्राइस आ रही है नीचे, ठीक है ना, यहां पे है अभी कैंडल। तो अब हमें पता है कि ये बुलिश स्ट्रक्चर है ना, पीछे से स्ट्रक्चर बुलिश चल रहा है। यानी ये लो था, ये हाई बना, ये लो, ये हायर लो बना, इसने ये ब्रेक किया यहां से, ये हायर हाई बना। तो अब हमें ये तो पता है कि ये बुलिश स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो बुलिश स्ट्रक्चर में जहां से भी हमें बाय की ट्रेड मिल सकती है, वहां पे जो हम साइंस देखेंगे ना, उनको हम साइंस ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं। इसीलिए मैंने देखे ग्रीन कलर में लिखा है। यानी बाय की ऐसी जगह नॉलेज के मुताबिक जहां से हमें बाय की ट्रेड मिल सकती है, वो कौन सी जगह है। एक तो ये ब्रेकर ब्लॉक है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि यहां पे ब्रेकर ब्लॉक तक ही जाएगी रिट्रेसमेंट। हो सकता है कि उससे पहले ही मिनिमम ट्रेडिंग, सॉरी, रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद यहां पे ही, ठीक है, यहां से प्राइस वापस ऊपर जा सकती है। तो ऐसी सूरत में हमें वो साइन जो है, साइंस ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो इधर देखने हैं। यानी हमने देखते रहना है ना चार्ट को, जो भी हमने टाइम अपना तय किया हुआ है, ठीक है, ट्रेडिंग का, तो उस वक्त हमने देखते रहना है। अच्छा, यहाँ पे या नीचे, यहां से नीचे चली गई तो ये सारा एरिया फिर, और ये तो हमारा कंफर्म लेवल आ गया, इधर तो हम बड़ी माइक्रोस्कोप लेके बैठेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सारा एरियाज हमारे साइंस ऑफ स्ट्रेंथ देखने के एरियाज हैं। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, इसी तरीके से अगर ट्रेंड है बेरिश,
प्राइस जा रही है ऊपर से नीचे। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये प्राइस हाई से शुरू हुई थी, लो पे गई। ये हमारा लोअर हाई कंफर्म इसलिए हुआ क्योंकि ये प्रीवियस लो ब्रेक हो गया है। ठीक है, और अब प्राइस आ रही है वापस। तो अब हम सोच के बैठे हुए हैं कि आए, अगर नीचे रिट्रेसमेंट पूरी होगी तो ठीक है, वरना हम इस एरिया पे देखेंगे साइंस ऑफ कौन से, वीकनेस, कि कहां पे ये कैंडल्स ये शो करें कि ये वीक हो गई हैं। ठीक है, अब ऊपर मजीद नहीं जा पा रही। तो जब जब ये वीक हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, इनके अंदर पावर खत्म हो जाएगी, तो वहां से क्या होगा कि वहां से चांसेस होंगे कि ये वापस नीचे गिर जाएं। मेरी बात समझ गए हैं? तो इस जगह से, या यहां से इवन प्राइस ऊपर आ जाती है, यहां से इधर कहीं पे, तो ये सारा जो एरिया है, इस सारे एरिया में हम साइन ऑफ वीकनेस देखेंगे इधर, SOW, वॉल्यूम के साइन ऑफ वीकनेस। ठीक है जी। अच्छा, ये जस्ट आपने जरूरी नहीं है कि इसको रटा लगाएं, जस्ट मतलब ये वर्ड हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि प्राइस ऊपर से आ रही है नीचे। अब इसको आसान लफ्जों में समझें, प्राइस आ रही है ऊपर से नीचे। ठीक है, ये नीचे आ रही है, तो ये नीचे गिर रही है ना। ठीक है, फर्ज करें यहां से प्राइस रुकने के बाद यहां से ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, तो ये तो एक अंधे बंदे को भी पता है कि यार ये इतनी ऊपर से प्राइस नीचे आई है चार्ट के ऊपर। तो अब यहां से प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो यहां पे उसको क्या देखने हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने हैं। क्यों? क्योंकि वो बाय की ट्रेड लेने के चक्कर में है, यहां से ढूंढ रहा है। तो जहां से भी नॉलेज, कोई भी किसी किस्म का नॉलेज आपको बाय की ट्रेड बता रहा है, वहां पे आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने हैं, ताकत के साइन आपको नजर आए ताकि वहां से प्राइस ऊपर जाए। ठीक है ना? और कहीं पे भी प्राइस बहुत ऊपर गई हुई है, ठीक है, नॉलेज कोई भी है बहुत ऊपर गई हुई है, तो जाहिर सी बात है, अब ये प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम कहते हैं पीक को, ठीक है, फॉरेक्स की जुबान में। तो ये पीक पे गई हुई है चार्ट के ऊपर, माजी को आप देख रहे हैं। तो यहां से आपको, यानी कि नीचे से जब ऊपर गई थी तो इसमें पावर लगी है ना, ताकत लगी है ऊपर जाते हुए। तो अब यहाँ पे थक गई हुई, यहां से नीचे गिर सकती है। तो इन जगहों पे, पीक्स पे आपने देखने होते हैं साइंस ऑफ वीकनेस, सेल की ट्रेड के लिए। सिंपल हो गया जी। अच्छा, एक और बात याद रखें कि वॉल्यूम के अंदर हम एक कैंडल को बहुत ज्यादा यूज करेंगे, सिर्फ एक कैंडल को। वो कौन सी होगी? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ठीक है जी, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वेव होती है ना। ठीक है, बस ये वही समझ लें आप, फॉरेक्स की अल्ट्रा हाई वेव। ठीक है, यू अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो बार होती है, उसको हम सबसे ज्यादा, हमारे काम की सबसे ज्यादा काम की बार वही है, कैंडल वही है जी, एक अकेली जो दूर से नजर आएगी हमें। ठीक है। अच्छा, ये कब बनती है? ये सिर्फ और सिर्फ याद रखने वाली बात है, इससे आपको काफी सारी आसानी हो जाएगी बाकी बातें समझने में, कि जब भी मार्केट में हाई वॉल्यूम आता है, तो उस वक्त ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की जो कैंडल है ये बनेगी। अब अगला सवाल ये है कि मार्केट में डेली बेसिस पे जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, बहुत ज्यादा ट्रेड का वॉल्यूम इंटर होता है जिस वक्त, वो पता है कब होता है? तीन सेशंस हैं जी, तीन टाइम हैं। पहला, जिसे आप कहते हैं एशिया ओपन या एशियन ओपन। ठीक है जी, ओपन सेशन। दूसरा है, ओके, दूसरा है जी जिसे हम कहते हैं लंदन, पहले होता है 1 घंटा, और उसके बाद यूरोप 1 घंटा बाद में, यूरोप ओपन।
और तीसरा और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है न्यूयॉर्क या अमेरिकन, न्यूयॉर्क ओपन, न्यूयॉर्क का सेशन जिस वक्त शुरू होता है, ठीक है। आपको जो सबसे ज्यादा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल्स मिलेंगी ना, वो इसमें मिलेंगी जी। क्यों? क्योंकि फॉरेक्स में सबसे ज्यादा जो ट्रेड का वॉल्यूम इंटर होता है, दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में ये कह लें कि जो स्मार्ट मनी है ना फॉरेक्स का, वो सबसे ज्यादा या तो अमेरिकन है, अमेरिका में है, या अमेरिकन रीजन में आता है, यानी ऐसे ऐसे इलाकों में आता है जहां पे सुबह अमेरिका के साथ होती है। जब अमेरिका में सुबह होती है उस वक्त वहां पे भी सुबह होती है, अमेरिकन जोन, ठीक है। तो ये जो न्यूयॉर्क ओपन है ना, इसमें आप यूं समझ लें कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो इंटर होता है ना, वो इस वक्त होता है। तो ये अ, पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक ये बनता है तकरीबन 6 बजे इवनिंग। ठीक हो गया जी, इस टाइम पे आएगा, पहली बात। और दूसरा टाइम कौन सा होता है अच्छा, इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर कौन सा है कि जैसे ही अमेरिकन सेशन की कोई न्यूज आएगी, हाई इंपैक्ट की न्यूज, और याद रखने वाली बात है कि जैसे ही अमेरिका में सुबह के 9 बजते हैं ना, मॉर्निंग अमेरिका में 9 बजते हैं, ठीक है, तो आधे घंटे के बाद 9 बज के 30 मिनट पे उनकी ऑफिशियल न्यूज का रिजल्ट आ जाता है। न्यूज का रिजल्ट आधे घंटे, मार्केट अमेरिकन सेशन ओपन होने के आधे घंटे के बाद, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो आपको ये अल्ट्रा हाई जो वॉल्यूम वाली बार नजर आएगी, ये वहां पे नजर आएगी, इसको जरा देखते हैं, ठीक है जी। ओके जी, अब मैं आता हूं जल्दी से चार्ट के ऊपर। अच्छा, अभी टाइम क्या हो रहा है जी? ये आखिरी लाइव कैंडल चल रही है, ठीक है। चले मैं 5 मिनट की कैंडल कर लेता हूं ताकि दूर जल्दी हमें नजर आ जाए। अभी देखिए ये लाइव कैंडल चल रही है, तो नीचे टाइम आपको नजर आ रहा है। दुबई में 10 बज के, रात के 22:10 का मतलब है 10 बज के 10 मिनट या 12 मिनट हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि ये 10:10 पे शुरू हुई थी, 2 मिनट हो गए हैं इस कैंडल को शुरू हुए, तो एग्जैक्ट 10 बज के 12 मिनट हो गए हैं। ओके, अब आप देखें कि आज के दिन का जो सबसे बड़ा वॉल्यूम आया था ना, वॉल्यूम की साइज से, वो ये वाला है, ठीक है, यहां पे ये वाला। ये आप चेक कर रहे हैं, या बल्कि मैं 1 सेकंड, 1 मिनट की कैंडल पे करते हैं, उसमें और ज्यादा आपको। ओके जी, यहां से देखें आप, ठीक है, ये 1 मिनट का चार्ट है, अभी लाइव यहां पे है। और अभी देखें कितना पीछे जो सबसे बड़ा आपको वॉल्यूम का कैंडल नजर आ रही है 1 मिनट की। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है 1 मिनट की, ठीक है, ये आगे आपको पता चलेगा। ये देखें, इसका टाइम देखें कितनी बड़ी है ये ग्रीन कलर की। इसका टाइम में पूरे 5 बजे, दुबई के पूरे 5 बजे ये वॉल्यूम आया था जी, ठीक है। ये टाइम नोट कर लें, ठीक है ना। आज 10 तारीख है, देखें नीचे, थर्सडे 10 जुलाई, ठीक है, पूरे 17 बजे। अच्छा, पीछे फिर देखें, इससे पीछे बहुत बड़ा वॉल्यूम कब कैंडल मिल रही है आपको? देखें, ये तो बहुत बड़ी है ना, एक ये है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है, अल्ट्रा हाई है ये माजी के मुकाबले में, लेकिन उतना बड़ा नहीं है, ठीक है। और पीछे जाएं, ये भी देखें है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है। ये आप देख रहे हैं, साइज ये नजर आ रहा है आपको। और पीछे जाएं, अच्छा जी, एक आपको ये नजर आ रहा है, ये आप देखें, ये वाली कैंडल देखें, इसका साइज चेक करें, ठीक है। ये इतना बड़ा क्यों है? नीचे टाइम देखें क्या है, 5:25, ठीक है। ये सुबह कोई न्यूज का टाइम था, ठीक है, किसी एशियन ओपन के टाइम पे कोई न्यूज आई थी, तो उस वक्त ये ये आया हुआ है। अच्छा, और पीछे आए, लेट्स से कि मैं इसको जल्दी से पीछे जाने के लिए इसको मैं बड़ा वॉल्यूम करता हूँ, कैंडल का साइज ये कर लेते हैं, ओके।
तो एक तो ये है जी, ठीक है, ये वाला, ये जो अभी हमने देखा था, ये वाला देखें, ठीक है, 5:30 बजे का, ये आपको नजर आ रहा है नीचे। और उसके बाद पीछे आप देखें, एक आपको नजर आ रहा है, ये वाला देखें, वॉल्यूम कितना बड़ा है, ये वाला ग्रीन कैंडल 15 मिनट में। और नीचे टाइम देखें क्या है, वही 17:30, यानी कि 5:30। ठीक है, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल है तो 15 मिनट आपको अपडेटेड नजर आएंगे। आप देख रहे हैं, यानी कि पिछले कल के दिन का यही टाइम जब अमेरिकन सेशन ओपन हुआ है। और इसके बाद पीछे आप आ जाएं, ये आप देखें टाइम, ये वाला, ठीक है, ये एक बड़ा वॉल्यूम आया है, ये 19 बजे आया है, पूरे 7 बजे। ठीक है, अमेरिका की कोई न्यूज होगी इसलिए बड़ा आया है। और इससे पीछे भी आप देखें कितनी बड़ी कैंडल्स हैं, बड़े बड़े वॉल्यूम वाली, ये दो। तो देखें ये टाइम भी वही है, ठीक है, अमेरिकन ओपन का। और इसके पीछे आप आ जाएं, देखें ये वाला एक बड़ी कैंडल है, ये वाली देखें, ये भी वही टाइम है उससे पिछले दिन। और उससे पीछे आ जाएं, ये वाला, ये कोई सुबह का टाइम है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई बड़ी न्यूज आई होगी। अच्छा, इसके पीछे आप यहाँ पे आ जाएं, ये भी देखें, ऑलमोस्ट अमेरिकन ओपन का टाइम है, ये वाला, ठीक है, 16, यानी कि यहाँ के दुबई के शाम आफ्टरनून के 4:30 बजे। ठीक है, आपके पाकिस्तान में 5:30 बजे, यानी कि अमेरिकन ओपन का टाइम है ये भी। अच्छा, इसके बाद पीछे आ जाएं, ये भी देखें, अमेरिकन ओपन का टाइम है ये वाला। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ज्यादा जो बड़े वॉल्यूम वाली कैंडल्स बनती हैं, वो अमेरिकन सेशन जब ओपन होता है उस वक्त बनती हैं, या उसके आधे घंटे के बाद, जो हाई इंपैक्ट की, ज्यादातर आधे पौने घंटे के बाद न्यूज आती है। तो जो हाई इंपैक्ट की न्यूज आती है उस न्यूज के रिजल्ट पे बन जाती है। ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये है कि अब देखें, आज की जो सबसे बड़े वॉल्यूम वाली कैंडल है, हम एक टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं जो मैंने अभी 15 मिनट का ओपन किया हुआ है, ठीक है ना। मैं सिर्फ अभी हम 15 मिनट के टाइम की बात कर रहे हैं, चार्ट की। अब ये जो आया है ना, ये कब तक काम करता रहेगा? जब तक अगले दिन, कल जब अमेरिकन सेशन ओपन होगा, उसकी अमेरिकन न्यूयॉर्क सेशन की जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की आएगी ना, बार बनेगी, अगर उसका वॉल्यूम इससे ज्यादा होगा तो फिर इसका असर खत्म हो जाएगा। यानी जब तक अब अगली कोई इतने बड़े वॉल्यूम वाली ना बने, या चले इससे थोड़े से कम वाले वॉल्यूम वाली बार ना बन जाए, उस वक्त तक इसी का इंपॉर्टेंस आगे चलती रहेगी। ठीक है, ये अफेक्ट करती रहेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये जाहिर सी बात है, हम अगले सेशंस में सीखेंगे कि ये क्या है, कैसे हमें पता चलेगा। लेकिन आज आपको मैं सिर्फ इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि आप ये देख लें कि नॉर्मली जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल्स हैं, वो न्यूयॉर्क सेशन जब ओपन होता है उस वक्त डेली बनती है लाजम। ठीक है, ज्यादा चांसेस होते हैं। और अक्सर औकात जिस वक्त हाई इंपैक्ट की न्यूज आती है अमेरिका की, अमेरिकन सेशन ओपन होते ही आधे पौने घंटे में या घंटे में, ज्यादातर आधे घंटे के बाद न्यूज होती हैं, तो उस वक्त भी बहुत हाई वॉल्यूम वाली, हाई बड़े वॉल्यूम वाली, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली बार बन जाती है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि जब भी आपको चार्ट के ऊपर एक बहुत बड़े वॉल्यूम वाली, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली बार या कैंडल नजर आ जाए, आपने ये जहन में रखना है कि अब जब तक इसके बाद, अब देखें ना कितने घंटे गुजर गए हैं, उसके बाद अभी तक इतने बड़े, क्या इसके नजदीक वाली हाइट वाली भी कोई कैंडल नहीं आई, ठीक है, जिसको हम कह सकें कि जी ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अब कैंडल बन गई है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे इतने बड़े वॉल्यूम वाली एक और कैंडल बन जाए, ग्रीन या रेड जो भी, लेट से इतनी यहां पे बन जाती, तो फिर हम कहते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस किसी हद तक कम हो गई है। अब इसके बाद ये जो है ना, इसकी इंपॉर्टेंस चलेगी, अब ये रूल करेगी आगे। हालांकि इसकी इंपॉर्टेंस फिर भी रहती है, ठीक है, वो आगे आपको पता चलेगा अगले सेशंस में कि जिस कैंडल का वॉल्यूम की बार का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, उसकी इंपॉर्टेंस काफी देर तक रहती है। ठीक है, बेशक उसके बाद कई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली और बार्स भी आ जाए, ठीक है, लेकिन उनकी रहती है। वो कैसे रहती है वो हम इंशाल्लाह कल से हम उसको शुरू करेंगे। तो दैट्स इट जी, आज का हमारा टॉपिक इतना ही। आज जस्ट आपको ओवरव्यू देना था, बल्कि थोड़ी सी एक दो बातें मैं आपको और इसमें कर दूं वीडियो में। देखें, अब जो हमने वॉल्यूम आगे पढ़ना है ना, इसके हम पढ़ेंगे टोटल 5 सेटअप्स।
कितने जी? 5 सेटअप्स पढ़ेंगे हम, बल्कि आप 6 कर लें। ठीक है, 6 सेटअप्स पढ़ेंगे हम। वही सेटअप्स जिस वक्त बुलिश ट्रेंड में इन जगहों के ऊपर बनेंगे, तो हमारे लिए वो हो जाएंगे साइंस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक हो गया, सिंपल। और इसी तरीके से वही साइंस, ये 5 सेटअप्स या 6 सेटअप्स जो हम पढ़ेंगे, जिस वक्त वो बनेंगे सेल के ट्रेंड में, इन जगहों पे, इन जगहों पे, ठीक है, तो वो हमारे लिए हो जाएंगे साइंस ऑफ वीकनेस, SOW। सिंपल। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें भी। जस्ट हमें स्लोली स्लोली इनको सीखना है कि ये सेटअप्स कैसे बनते हैं। ठीक है, उसकी हमने प्रैक्टिस करनी है, चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करना है, वर्किंग करनी है थोड़ी सी। तो अगले हम इंशाल्लाह 5 से 6 सेशंस में ये सारे सेटअप्स पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ये 7 सेशंस में, अगले फिर 2-3 सेशंस जो होंगे उसमें हम प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। ठीक हो गया जी। तो टोटल इसके, अच्छा इसमें भी 3 तो बड़े सेटअप्स हैं, इसका भी अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो 3 जो हैं वो हैं मेजर सेटअप्स, जो चार्ट पे बनेंगे आपको नजर आएंगे। ठीक है जी, मेजर सेटअप्स होते हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हम पढ़ेंगे डिटेल में। और जो 3 हैं वो भी साइंस हैं, लेकिन वो सिंपल साइंस हैं, यानी कैंडल्स की शक्लें हैं वो। अगर उनके साथ कुछ कंडीशंस अटैच्ड हैं, अगर वो कंडीशंस कैंडल्स की शक्लें पूरी कर दें, ठीक है, तो फिर वो साइंस बन जाते हैं। तो ये टोटल हम 6 साइंस पढ़ेंगे, उस 3 मेजर सेटअप्स, उनकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार। तो ये हमारा वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का पूरा कोर्स होगा, जिसके हम 6 से 8 सेशंस करेंगे जी आज के बाद। ठीक है, तो अब यहाँ पे आज की हमारी वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है जी बंद।